हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, नए दिन का नया शुरुआत हो चुका है, नई सुबह। तो सबसे पहले मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग आप सबको। और आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। और आज का रिएक्शन जो है ना, मेरा मिक्स एंड मैच होने वाला है। जनता के बहुत सारे सवाल हैं, जिनके सवालों के जवाब जो है मुझे कमेंट बॉक्स में देना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपके सवालों के जवाब भी दे दूं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पे मीडिया है दोस्तों। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में वीडियोज बनाए जाते हैं, सैकड़ों की संख्या में रिएक्शन चैनल जो हैं वो हैं, और यहाँ पे बहुत सारी जो है ना बातें करी जाती है। तो उन सारी बातों का जो है मैं निष्कर्ष अपनी भाषा में क्या निकलता है, या फिर आपके दिमाग में उठ रहे सवालों के जो जवाब है ना, उसको मैं एक एक करके देती हूँ। क्योंकि आजकल जो है ना, बाथरूम कांड बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि बाथरूम में ये हुआ था, बाथरूम में वो हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा इसको प्रूफ भी कर दिया है कि नहीं, ये पूरा 110% जो है ये प्रूफ है कि हाँ, बाथरूम कांड हुआ था। इसके ऊपर जो है ना ही इधर से कोई पलटवार होता है, ना ही उधर से, क्योंकि ये 2 दिन से मामला जो है ना पूरे यूआईटी पे फैला हुआ था। और 2 दिन से इसके ऊपर जो है किसी ने कुछ भी मतलब उत्तर देने की सोची नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे जो क्रिएटर है जिनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहा है बाथरूम कांड को लेकर के, वो सारे के सारे जो है सो रहे हैं या फिर यूट्यूब नहीं देख रहे हैं। सबके सब जो है यूट्यूब देख रहे हैं, और सबके सब जो है वो रिएक्शन चैनल भी देख रहे हैं। तो ना ही उनकी तरफ से कोई कम्युनिटी आती है, ना ही उनकी तरफ से कोई बैक में जो है वो वीडियो आती है। वीडियो कब आती है? जब ये सारी चीज़ें 2 दिन हो जाती हैं तब। मतलब कि ये लोग खुद चाहते हैं कि इनकी कंट्रोवर्सी जो है वो कभी ख़त्म ना हो, इनकी कंट्रोवर्सी दिन प्रतिदिन जो है वो चलती ही रहे। और अगर इनको कंट्रोवर्सी अपनी ख़त्म करनी होती, तो शायद ये जवाब सवाल जो है तत्काल कर देते। जितने भी ऑडियंस के दिमाग में सवाल जवाब है, वो एक भी सवाल के जवाब नहीं देते हैं। तो चलिए, मेरे पास भी कुछ ऑडियंस के जो है वो सवाल जवाब है, तो मैं एक एक करके वो सारे सवाल जवाब आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी, और आपके थ्रू जो है मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। कि यहाँ पे जो है जनता का एक सबसे बड़ा जो है ना सवाल उठ रहा है पहरेदार को लेकर के, कि जिद्दी जो बाथरूम के बाहर पहरेदार जो पहरेदारी कर रही थी, जो हमारी भोपाली बहू हैं, उनके ऊपर जो है बहुत लोगों के सवाल है कि वो क्यों पहरेदारी कर रही थी, उनको क्या लाभ था इनकी पहरेदारी कर करके। तो कहते हैं ना दोस्तों कि बिना स्वार्थ के आज के ज़माने में कोई भी इंसान एक दूसरे की मदद नहीं करता है। और ये जो क्रिएटर है ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड बिलॉगर बोलते हैं, ये बिलॉगर तो बिना किसी मतलब के तो कभी सांस भी ना ले एक दूसरे के लिए। तो ये एक दूसरे की मदद क्या करेंगे। यहाँ पे जो हमारी भोपाली बहू हैं, जो पहरेदारी की काम कर रही थी, क्योंकि इन्होंने मीडिएटर की बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है। अगर ये लेंडा लेंडी का जो केस है ना, अगर मैं लेंडा लेंडी के केस को अगर अपने नज़रिए से देखूं, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो है ना गुस्सा भोपाली बहू पे आता है। क्योंकि भोपाली बहू को जब ये सारी चीज़ें पहले ही पता थी, तो भोपाली बहू ने इसका विरोध क्यों नहीं किया। यानी कि भोपाली बहू को भी इसमें बहुत ज़्यादा फायदा था। क्योंकि कहते हैं ना कि ये जो क्रिएटर होते हैं ना, इनको अपने चैनल से बहुत मोह होता है। धीरे धीरे ये चैनल तो बनाते हैं कि भैया चलो चैनल बना लेंगे, इस पे समय स्पेंड करेंगे, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। लेकिन जैसे जैसे इनका चैनल ग्रो होता है ना, वैसे वैसे इनकी क्रिएटिविटी जो है वो तेल लेने चली जाती है। ये जो है फिर वही गंदगी मचाना शुरू करते हैं, जिस तरीके से भोपाली बहू ने शुरू किया। भोपाली बहू को हम लोग एज ए कॉमेडियन समझते थे कि बहुत अच्छा कॉमेडी करती हैं, हंसमुख मिजाज की हैं, बहुत अच्छी लगती थी, ऑडियंस का मन मोहती थी एक अपने अलग ही हुनर से। लेकिन इस कंट्रोवर्सी के बाद सवाल जवाब उनकी तरफ बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो उन्होंने जो है ना हमेशा से जो है अपनी दोस्ती, भले ही ये बोले कि नहीं इनकी दोस्ती प्योर थी, प्योर थी, प्योर थी, लेकिन उनकी दोस्ती मेरी नज़र में कहीं से भी प्योर नहीं थी। वो एक स्वार्थ की ही दोस्ती थी। या तो फिर इनको बहुत ज़्यादा जो है ना, कहते हैं ना कि इतना ज़्यादा इनको दबाव मिल रहा था कि ये कुछ बोल नहीं रही थी। लेकिन मेरी नज़र से तो इनके ऊपर दबाव नहीं था गाइस, जो इनको लालच था किसका, व्यूज का,
क्योंकि एक समय था जब कंट्रोवर्सी ये सारे क्रिएटर किसी से करते हैं ना, तो सारे क्रिएटर एक हो जाते हैं और जिससे कंट्रोवर्सी करते हैं उसको किनारे लगा देते हैं। उसका करियर डुबाने में वो लोग कहीं से भी मतलब कमी नहीं छोड़ते हैं। तो हमारी भोपाली बहू जो है, इनको डर था कि अगर मैंने कुछ चीज़ें बोली तो शायद कंट्रोवर्सी होगी, और कंट्रोवर्सी अगर होगी तो फिर मुझे बाइकआउट किया जाएगा, मेरा करियर डुबा दिया जाएगा। तो ये अपने करियर को बचाने के लिए किसी औरत की ज़िंदगी दांव पर लगाने के लिए भी रेडी थी। इसीलिए जो है ये अपनी अपनी सो कॉल्ड जो फ्रेंड थी, उसका जो है ये हर एक पाप में सहभागिता निभा रही थी। क्योंकि इनको अपने करियर की पड़ी थी ना, किसी की ज़िंदगी इनके लिए मायने नहीं रखती थी। तो ये अपने करियर बचाने के लिए गाय जो ना ये सारा काम कर रही थी। और यहाँ पे जो है एक और सवाल है कि लेंडी और उसके भाई के चुप्पी का क्या राज है। जनता का ये भी सवाल है कि दीदी वो दोनों क्यों चुप है, उनकी फैमिली क्यों चुप है। तो उनकी फैमिली इसलिए चुप है ना गाइजो, क्योंकि उनके पास जवाब देने के लिए कोई शब्द नहीं है। अगर वो इस एक जवाब देते हैं ना तो जनता के 10 सवाल खड़े हो जाते हैं कि भैया तुम, अगर जो भाई बोलता था ना कि मेरी बहन का मैं जो है एकदम अंग रक्षक हूँ, मतलब एकदम बॉडीगार्ड हूँ, तो किस तरीके के बॉडीगार्ड हो तुम। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी बहन का जो है बाथरूम कांड बाहर आ जाता है। बाथरूम की वीडियो जो एक मतलब महीनों पुरानी जो है सबके चैनल पे पड़ी हुई है क्रिएटरों की, मतलब कि उनके चैनल पे चीज़ें जो है पड़ी हुई हैं। लेकिन ये जो जो ये भाई हैं जो अपने आप को बॉडीगार्ड बोलते हैं, ये क्या कर रहे थे उस समय जब इनकी बहन जो है बाथरूम में कढ़ी बना रही थी किसी पराये मर्द के साथ जा करके। आज तक ये चुप हैं। आज तक ना इन लोगों की तरफ से कोई वीडियो आई, ना ही इन लोगों को की तरफ से कोई कम्युनिटी आई। क्योंकि ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ व्यूज और डॉलर के चक्कर में हमेशा से जो है ना चीज़ों को इग्नोर करते हैं। क्योंकि इनके भाई का कहना है, जो ये लेंडी का भाई है जो तिवारी, उसका ये बोलना है कि पब्लिक 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने बोलेगी, गाली देगी, फिर चुप हो जाएगी। तो उनको ऑडियंस के बारे में ये गलत फहमी हो गई है कि वो ऑडियंस को जिस तरीके से सोच रहे हैं अब ऑडियंस वैसी नहीं रही। अब ऑडियंस धीरे धीरे जागरूक हो रही है और आगे आने वाले समय में बहुत जागरूक हो जाएगी। तो इसका तो मेरी तरफ से यही जवाब होगा गाइस, जो कि ये सब सर से लेकर के पांव तक गलत है। अपना अगला राज न खुल जाए इसीलिए ये सब चुप्पी बांधे हुए और इस सवालों के जवाब नहीं दे रहे, नॉर्मल ब्लॉगिंग कर रहे। क्योंकि ये पूरी तरीके से थेथर हो चुके हैं। एक और सवाल है कि लेंडी ने क्यों नहीं दिया बाथरूम कांड पे सफाई। लेंडी ने इसलिए बाथरूम कांड पे सफाई अभी तक नहीं दिया क्योंकि हमने बताया ना कि इनको अगला राज खुलने का डर है। क्योंकि जो इंसान पूरा एड़ी से चोटी तक गलत होता है ना, उसको हमेशा से ये लगता है कि यार मैं एक चीज़ पे बोलूँगा तो जनता अगला सवाल पूछेगी, फिर मैं अगले पे बोलूँगा तो जनता दूसरा सवाल पूछेगी, दूसरे पे बोलूँगा तो तीसरा सवाल पूछेगी। ये सवालों से बचने के लिए जो है इतने बड़े कांड को लेकर के चुप है। क्योंकि ये सब कर्म कांडी ही हैं। इनके एक कांड नहीं है, बहुत सारे कांड हैं और एक एक करके सारे कांड जो है खुल रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि ये सारे कांड कहाँ से खुल रहे हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये सारे कांड कहाँ से खुल रहे हैं। हमें इस पे ध्यान होना चाहिए कि ये सारे कांड इन्होंने किए हैं। पानी कहाँ से आ रहा है उसका पता लगाने से अच्छा है कि जो पानी नदियों के माध्यम से बह रहा है उस पानी को अपने खेतों में लगा करके अपनी फसल की सिंचाई करना। यानी कि जनता को जो चीजें आज तक ये लोग गुमराह कर रहे थे, जनता को इनकी असलियत दिखाना कि देखो जिसे आप लोग अपना देवी देवता समझ रहे हो, असल जिंदगी में ये लोग ऐसे हैं। असल जिंदगी में इनकी सच्चाई ये है। कोई सोच भी नहीं सकता कि एक औरत और एक आदमी कभी बाथरूम कांड भी कर सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने तो वो भी कांड कर दिया। अब ये इस पे सिर्फ और सिर्फ लीपा पोती करने के लिए आएंगे गाय। जो इनके पास कोई जवाब होता तो ये तत्काल के तत्काल दे देते। अब ये अपनी नई स्क्रिप्ट लिखेंगे, जनता के ऊपर भड़केंगे, ऑडियंस के ऊपर भड़केंगे, रिएक्शन चैनल वालों के ऊपर भड़केंगे और भड़क करके यही बोलेंगे कि भैया जनता जो है तिल का ताड़ बना रही है, लेकिन जहां धुआं होता है ना वहीं आग लगती है। तो भैया धुआं तो है, पब्लिक जो है अब पूरी तरीके से जाग चुकी है। तुम्हारे एक एक कारनामे पे पब्लिक की पूरी नजर है और भीड़ को चुप कराना मतलब बहुत मुश्किल काम होता है। और भीड़ को अच्छे से पता चल गई है कि आप लोग क्या हैं। तो इसीलिए जो है लेंडी इस चीज पे जो है सफाई नहीं दे रही है, क्योंकि लेंडी सर से लेकर के पांव तक गंदी है।
और दूसरी बात ये भी मैं बोल दूं कि यहाँ पे लिंडी जो है ना, मान लीजिए वो अपनी स्क्रिप्ट लेकर के आ भी जाती है तो वही उसका रोना धोना स्क्रिप्ट होगा। मैं मर जाऊं, मैं जी जाऊं, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मेरी छोटी सी बच्ची है, उसका फीस कौन भरेगा, उसका ये कौन करेगा, उसको खिलाएगा कौन, पिलाएगा कौन। यही एक रोना ले करके आएगी और इसी से ऑडियंस को जो है दिमाग में भ्रम पैदा करेगी, क्योंकि उसके पास सवालों के जवाब नहीं है, सिर्फ रोने और धोने और सिंपैथी कार्ड के। तो इतना बड़ा एलिगेशन लग गया बाथरूम कांड का, इतना बड़ा एलिगेशन लग गया भोपाली बहू पे पहरेदारी का, लेकिन ये सब चुप है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि जनता पूरी तरीके से जाग गई है। अगर मैं एक सवाल के जवाब दूंगी तो जनता 10 सवालों के बौछार कर देगी। तो ये जनता से बचने के लिए चुप्पी साधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इनके नजर में जनता कुछ भी नहीं है। आज भी लिंडा की वीडियो आती है, मस्त वीडियो डाल करके कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता है। यही आप लोगों की औकात है उसकी नजर में कि भैया कमेंट सेक्शन ऑफ कर लो, पब्लिक तो सी है। अपनी कीमत पहचानिएगा। जो आपको क्या देखना है क्या नहीं देखना ये मैं नहीं बताने वाली, आपको जो माने आप वो देखिए। लेकिन हाँ, कभी भी ऐसी चीज मत देखिए जो आपकी जिंदगी में कोई भी फायदा नहीं पहुंचाए, सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाए। क्योंकि नुकसान की चीजें देख करके हमारी जिंदगी में जब घाटा लगेगा तो हमें क्या ही देखना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय श्री कृष्ण।